हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में। जैसा कि आपको हम बताए थे कि आज यानी पहले बताए थे आपको कि आज स्टार्ट होने वाला है प्रकाश यानी लाइट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। साइंस में, फिजिक्स में लाइट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे। एमसीक्यू के फॉर्मेट में सारा है, ठीक है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो सके। इसलिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है कैसे? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? मार्क करो वहाँ पे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कणों दोनों के समान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग क्या है? प्रकाश तरंग क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, मतलब क्या है? प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अनुप्रस्थ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? निर्वात में। ठीक है, निर्वात में क्या होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, आप लोग ये सब क्वेश्चन को नोट करते चलें और ध्यान से देखते चलें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखेंगे, जो कि सारा क्वेश्चन आप लोग 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? प्रकाश की गति क्या होगी? वैसी ही रहेगी। माध्यम में तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगी, वैसी ही रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, वैसी ही रहती है, यानी अपरिवर्तित होगी। तापमान अगर बढ़ेगा भी ना तो प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया इसमें, इसी कारण इसमें ऑप्शन नहीं हो पाया। ठीक है, इसका हम सीधा आंसर ही बताते हैं आप लोग को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में हमारे पास, यानी सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितना सेकंड में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में, 20 सेकंड में हमारे पास क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके सामने। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ता है। सीडी जो है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है, जो पहले यूज होता था सीडी में, कैसेट के रूप में। ठीक है, सीडी में, ठीक है, उसमें क्या होता है? अपवर्तन, विवर्तन, परागमन की परिघटना के आधार पर इसे देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारणों में से ऐसा प्रतिभासित होता है। किस कारणों से मुड़ी हुई दिखाई पड़ता है? ठीक है,
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण लकड़ी हो या छड़ हो, किसी बाल्टी में छड़ को डालने पर वो क्या मुड़ी हुई प्रतीत नज़र आती है। छड़ को डालें या लकड़ी को डालें या सिक्का को, कॉइन को डालें, कॉइन को डालिएगा तो आपको ऊपर ऊपर की ओर प्रतीत नज़र आएगा सिक्का। ठीक है, ये सब घटना किसके कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ये सब घटना क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। प्रकाश जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जब जाती है प्रकाश, तो क्या होता है? प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, जब माध्यम से विरल माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण केंद्रित कोण से अधिक के साथ, आपतन कोण केंद्रित कोण से अधिक के साथ जब प्रकाश जाती है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आप लोग बताइए। ठीक है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन की वजह से इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका ये सब कहाँ बनता है? क्या वो रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने की घटना नजर आती है वहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से मृग मरीचिका बनने की परिघटना होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम तो बहुत जल्द होने ही वाला है। ठीक है, और फिजिकल भी साथ साथ आप लोग करते रहिए, जिससे कि आपका पूरा फोकस फिजिकल और रिटर्न पे दोनों पे होना चाहिए। आपका रिटर्न के साथ साथ फिजिकल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल में ही आपको मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल के मार्क्स के आधार पे आपका बिहार पुलिस में मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, आप लोग फिजिकल भी करें बेहतर ढंग से और पढ़े भी आप लोग। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़िएगा तो उम्मीद था आपका एक सेट सिक्योर हो सकता है। ठीक है, और बिना क्वेश्चन को स्किप किए हुए देखिए आप लोग। ठीक है, छोड़ कर नहीं देखना है। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देखिए, जिससे कि आपको अच्छा समझ में भी आए और सारा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व भी हो पाए आप लोगों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो है ना, किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिघटना पर यह आधारित है। पेट अथवा शरीर के आंतरिक भागों का अन्वेषण यानी जांच करने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए हर क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है? किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है? अपवर्तन की वजह से कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है। देखो, तरल है ना, जैसे कोई भी द्रव्य है, उसमें बीकर में किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? कुछ उठा हुआ दिखाई पड़ता है अपवर्तन की वजह से। क्या होता है? ऊपर दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अपवर्तन की वजह से ऊपर दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 13 का क्या, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। क्या आता है? चंद्रमा आता है। क्या आता है? चंद्रमा आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है? चंद्रमा आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सही जवाब ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, इंद्रधनुष जब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने से क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इंद्रधनुष का बनता है। कैसे बनता है? वायुमंडल में वर्षा बूंदे पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष कितने रंग में दिखाई पड़ता है? ये तो आप लोग को भी पता होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, ऊपर का रंग क्या होता है? बैगनी होता है, और नीचे क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, लाल, और बीच में क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, बीच में कितना क्या होता है? हरा होता है, ऊपर बैगनी, नीचे लाल होता है। ठीक है, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लाल का सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है लाल का। ठीक है, सबसे अधिक। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 7। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अभी जस्ट हम बताएं आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन में, अनुप्रस्थ तरंग होगा। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, जिसे गमन करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और प्रकाश सबसे अधिक गति करता है। कब करता है? निर्वात में करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण यह निर्णय में निर्णय लेने के लिए सहायक होता है कि प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल ने क्या की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय
स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्या प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संबंधित माध्यम युग्म के कांतिरित कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सघन से विरल माध्यम में जाने से क्या कहलाती है? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, समग्र आंतरिक परावर्तन। समग्र आंतरिक परावर्तन। देखिए दोस्तों, हम इसलिए आप लोग को डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और बहुत ज़्यादा क्या है, होमवर्क है करने को, इसलिए इस सब क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अगले जब फिर नया बैच स्टार्ट होगा या फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, उसमें हम सारा चीज़ को बारीकी से बताएंगे, ठीक है। जिसके वजह से एग्ज़ाम की वजह से अभी MCQ के रूप में सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। पहले ही आपको बता चुके हैं। इसलिए वीडियो को पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हर क्वेश्चन का कोशिश करें कमेंट बॉक्स में आंसर देने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें क्या है, कथन पढ़ना है इसमें। कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है। दूसरा क्या है, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर जाता है, ठीक है। इसे बताना है कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 को फिर से। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता से नहीं देख सकता है, ठीक है। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन मतलब यानी ये 2 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन कहाँ है? 2 और 3 ऑप्शन डी में है। 2 और 3 सही होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 23 है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और दूसरा नेत्रक। क्या होता है? एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। लेंसों के 2 सेट होते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में क्या होते हैं? यौगिक मतलब क्या है? ज्वाइंट, ठीक है, युग्म। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक एकक नेत्रक है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहें। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, अभी जस्ट हम बताएं आप लोगों को, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैगनी का होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा, ठीक है। और लाल का सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक।
और अपूर्णांक जो होता है ना, अपूर्णांक सबसे अधिक बैगनी का होता है। अपूर्णांक, ठीक है, अपूर्णांक सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम अपूर्णांक लाल का होता है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, बैगनी। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या परिणाम होता है? कौन सा रंग देखने को लिए मिलता है? जब तीनों रंग को हम मिला देंगे तो क्या देखने को लिए मिलेगा? हमको सफ़ेद रंग देखने को लिए मिलेगा। लाल, हरा और नीला तीनों को मिला देने पे सामान्य अनुपात में, सबका रेशियो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी एक एक सबको मिलाना है, यानी मिलाना है तो दो दो सबको मिलाना है। क्या है? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्या होगा? सफ़ेद। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? रिजल्ट क्या निकल के आता है? सफ़ेद रंग, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, ठीक है। और डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, गला, नाक का चेकअप के लिए अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बाल झाड़ते हैं या फिर डॉक्टर के सामने जाते हैं दांत चेक करवाने के लिए, आँख चेक करवाने, नाक चेक करवाने के लिए, उसमें क्या यूज़ किया जाता है? ठीक है, अवतल लेंस लगता है उसमें, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? सबसे इजी क्वेश्चन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? परिकिरणन के कारण से। परिकिरणन के कारण से, प्रकाश का परिकिरणन जब होता है तो तब आकाश क्या होता है? नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। आकाश का नीला दिखाई कब पड़ता है? प्रकाश के परिकिरणन की वजह से आकाश का नीला दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या होता है? क्या होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है प्रकाश तो क्या होता है? आवृत्ति समान बनी रहती है। आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए आवृत्ति समान बनी रहती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है? प्रवेश करता है, ठीक है। तो आवृत्ति क्या होती है? समान बनी रहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, ये बताइए आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नीले प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। परिकिरणन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है? सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नीले प्रकाश का क्या होता है? परिकिरणन सबसे अधिक होता है, जिस वजह से क्या होता है? आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि बताइए आप लोग, ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसलिए यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। लाल रंग का सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसी वजह से यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों?
आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। क्या होता है? समुद्र का नीला होना किसकी वजह से होता है? प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन क्या होता है? अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। और अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जस्ट हम बताएं। अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। आगे बढ़ते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से कटा हुआ हीरा क्या होता है? जगमगाता है, चमकता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से क्या होता है? हीरा जगमगाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ललिमा किस कारण से छा जाती है? ललिमा किस कारण से छा जाती है? ठीक है, प्रकाश के परिकिरणन की वजह से लालिमा छा जाती है। जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है ना, सुबह या शाम के समय में जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, उस समय वायुमंडल में ललिमा के कारण क्या होता है? किसके कारण छा जाता है? प्रकाश के परिकिरणन की वजह से लालिमा छा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? अभी जस्ट हम बताया आप लोग को, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैगनी का होता है। विक्षेपण किसका होता है? विक्षेपण देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। विक्षेपण सबसे अधिक किस रंग का होता है? बैगनी का होता है। ठीक है, और विक्षेपण सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। विक्षेपण सबसे कम लाल का होता है और सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? बैगनी का होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बैगनी। ऑप्शन ए बैगनी, राइट आंसर क्या होगा? बैगनी। आगे बढ़ते हैं। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? क्या वायुमंडल अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। ये वायुमंडल अपवर्तन का परिमाण नहीं है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना किसके कारण से होता है? प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। अभी जस्ट हम बताएं इसके पहले।
आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा उपयुक्त दर्पण, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अभी हम जस्ट बताएं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? धूल कण की वजह से वातावरण में क्या होता है? प्रकाश का विसरण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई पड़ता है। चंद्र प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला रंग का दिखाई पड़ता है। मतलब वायुमंडल कैसा दिखाई पड़ता है? काला। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी काला दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंततः स्थापित होता है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, यानी अभिसारी लेंस की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करती है। आगे बढ़ते हैं। वाहन के अर्घ दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलिक दर्पण, सीधा समझिए ना, पैराबोलिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराबोलिक मिरर का प्रयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परावलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, अलग अलग किया जा सकता है। रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई कैसा पड़ता है? लाल कांच को अधिक गर्म करने पर क्या दिखाई पड़ता है? हरा रंग का दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई पड़ता है? हरा दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तरंगदैर्ध्य द्वारा क्या होता है? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्ध्य के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1/f = 1/u + 1/v होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या करें। मतलब किस वजह से तारे अपने वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है,
इसका क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ये क्या होता है, वास्तविक दूरी से जितनी दूरी पे होते हैं उससे अधिक दूरी पर दिखाई पड़ते हैं, ऊंचाई पे, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से क्या होता है, अधिक दूरी पर दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, समतल दर्पण। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सी, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। किस परिघटना का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण की वजह से साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। साबुन का पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस कारण से होता है। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण से पतला झाग रंगीन दिखाई पड़ता है साबुन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है मनुष्य की आंख में। रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे। रेटिना पे क्या बनता है, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, रेटिना पे। रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हिंदी में दृष्टिपटल होगा और इंग्लिश में रेटिना होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए सही जवाब। क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट हो पाएँ और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर MCQ क्वेश्चन लाने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, वास्तविक एवं उल्टा वस्तु से छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी। एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होगी। व्यक्ति की ऊंचाई क्या होगी, आधी होगी। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई एक व्यक्ति से क्या होगी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। पानी होगा यहाँ पे। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे क्या करता है, अवतल लेंस की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा, पानी में बुलबुला किस भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं। किस प्रकार का किरण पुंज है। ठीक है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, सूर्य का प्रकाश। यह प्रकाश के किस प्रकार का किरण पुंज है, समांतर है। क्या है, समांतर किरण पुंज है, जो कि हम सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 57 की ओर। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर कम अपसारित होता है। कौन सा रंग सबसे कम अपसारित होता है प्रिज्म से गुजरने पर। लाल रंग कम अपसारित होता है प्रिज्म से गुजरने पर। कौन सा रंग कम अपसारित होता है, लाल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लेते रहे हर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं।
फोटोग्राफी में प्रयुक्त मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है? फोटोग्राफी में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी, लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा होता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? लाल, हरा और नीला होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। टेलीविज़न में भी यही रंग आपको देखने के लिए मिलेगा और ये फोटोग्राफी में भी यही रंग आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। डॉपलर डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर से क्या मापा जाता है? लेंस की क्षमता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? लेंस की क्षमता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डायोप्टर से क्या मापा जाता है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? धूप की चश्मे की क्षमता क्या होती है? जीरो डायोप्टर होती है। क्या होती है? जीरो डायोप्टर। धूप की चश्मे की क्षमता क्या होती है? जीरो डायोप्टर। ठीक है, इसी के साथ ठीक है हम इस वीडियो को, इस सेशन को समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। और हम इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका लेके आने वाले, बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। आज नहीं तो कल उसको कर दिया जाएगा। फिलहाल आज ये क्या है? पार्ट 1 है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।